स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री क्लास ले रहा हूं। यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट और टॉपिक का नाम है, आज जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, ओस्टवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवर्ल्ड का तनुता का नियम। ओस्टवर्ल्ड साइंटिस्ट है, उसके नाम से ये नियम जाना जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स प्रबल विद्युत अपघट्य लगभग पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में होते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कुछ अंश ही आयनित अवस्था में हो पाता है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो पाते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पूर्ण रूप से आयनाइज हो जाते हैं। अतः ओस्वाल्ड ने इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए एक नियम दिया, जिसके अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के तनु विलयनों डायल्यूट सॉल्यूशनों पर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लॉ ऑफ मास एक्शन को लागू करके उनके अन्यायीकरण के अंश को ज्ञात किया जा सकता है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को द्रव्य अनुपाती नियम को लागू करके आयनीकरण के अंश को ज्ञात किया जा सकता है, ये ओस्वाल्ड ने बताया था। अथवा आयनीकरण के अंश के आधार पर उसके साम्य स्थिरांक अथवा आयनन स्थिरांक को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसको उदाहरण को समझने के लिए किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट Ha के आयनन को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये है, इन्होंने लिया ये Ha एक कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके आयनन को निम्न प्रकार से इस प्रकार से इन्होंने प्रदर्शित किया। Ha एक वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्होंने कंसीडर करा है। ये जो दर्शाती है लाइन, ये क्या कहलाता है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिएक्शन बोथ वे चल रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो Ha क्या देगा? H आयंस प्लस A आयंस, कैटायंस और एनायंस। इनकी प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? प्रारंभिक अवस्था में इसकी 1 है, इसकी 0 यानी अभी अभिक्रिया चालू नहीं हुई है। और साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू करने पर हमें क्या मिलेगा? ये आप देख लीजिए, इसमें मैं बड़ा करके दिखा देता हूं। इसमें Kc या K अल्फा कह लेते हैं, H आयंस A आयंस अपॉन Ha। अब इससे पहले इन्होंने क्या करा? अब इस कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब क्या निकल जाएगी? 1 माइनस अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन V और अल्फा अपॉन V। लॉ ऑफ मास एक्शन का द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू करने पर अपन को मिलेगा K अल्फा H आयंस A आयंस अपॉन Ha आयंस। माना विलयन का आयतन V लीटर है, तो अब क्या हो जाएगा? K अल्फा बराबर A अपॉन अल्फा अपॉन V। इनकी अपन ने सांद्रता रख ली, कौन सी वाली रखी? ये वाली, ये सिंपल वैल्यूज रखी अपन ने। ये तो A की जगह A रख दिया, A की वैल्यू आ गई A अपॉन अल्फा अपॉन V, इसकी आगे अल्फा अपॉन V और A माइनस अल्फा अपॉन V। वैल्यू सबसे मान रखने पर अपन को ये मिला। अतः इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेंगे? K अल्फा बराबर
अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा वी, ये इक्वेशन हो गया 1। मगर हम जानते हैं सी किसके बराबर होगा, 1 अपॉन वी मोल प्रति लीटर में सांद्रता, सी क्या है यहाँ पे सांद्रता, तो सी के 1 अपॉन वी के बराबर होगी। दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक की तुलना में अल्फा का मान बहुत कम होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक की तुलना में एक की तुलना में फिगर 1 की तुलना में अल्फा का मान बहुत कम होता है, अतः अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा, ये अतः ये 1 माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो सी क्या हो गया, 1 अपॉन वी मोल प्रति लीटर। अब हम जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक की तुलना में अल्फा का मान बहुत कम होता है, अतः 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। उस स्थिति में समीकरण हो जाएगा अपना ये के अल्फा अल्फा अपॉन वी या अल्फा स्क्वायर सी। के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, के अल्फा के है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरीज इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यू के कांस्टेंट। दिस इज नोन एज ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। वीक एसिड के लिए ए 1 माइनस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, ये तो अल्फा के अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन वी या अल्फा स्क्वायर सी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो समीकरण है, ये वाला, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट एक दुर्बल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक एसिड के लिए है। अतः इसको सॉल्व करने पे अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अल्फा के अल्फा वी या के अल्फा अपॉन सी अंडर रूट। ये जो समीकरण है ये आपका कहलाता है ओसवाल्ड का तनुता समीकरण कहा जाता है। अल्फा आयनन का अंश है, के को आयनन स्थिरांक आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, अथवा वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। यदि अल्फा का मान पर्याप्त हो तो, यदि अल्फा का मान पर्याप्त हो तो ये वाला जो समीकरण है, समीकरण 2 का ही उपयोग किया जाता है। उस स्थिति में अल्फा का मान इस वाले इक्वेशन द्वारा दर्शाया जा सकता है। यह आपका है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ।